स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। नमस्ते दमोह वासियों, तैयार हैं सेल के लिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बंसीवाला साड़ी सेल लेकर आ रहा है आपके लिए एक असमकते जादुई संसार। चाहे वो चमकती दाज ब्रक के लिए डिजाइनर साड़ियाँ, रोजमर्रा के आराम के लिए हमें फिर खासदार सिल्क का लाजवाब संग्रह और खास लोगों को देने वाली डिजाइनर साड़ीगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास सूरत के बड़े सिंथेटिक साड़ियाँ हो या फिर हमारी श्योहाली कॉटन साड़ियाँ, और हमारे पास सूरत के बड़े बटिक साड़ियाँ हो। देखिए हमारी सिंथेटिक साड़ियाँ और खास त्योहारों और शादियों के लिए। बंसीवाला साड़ी सेल, फैंसी, डिजाइनर, सिंथेटिक और कॉटन साड़ियाँ, नया स्टॉक, नए डिजाइन, सीधे फैक्ट्री रेट पर, घंटा घर के पास, दमोह। आइए और मुफ्त उपहार पाइए। एक आकर्षक उपहार। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह जिले में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और शायद उनके अंदर कानून का डर भय नहीं बचा है और बेखौफ बदमाश अब सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। यहाँ एक शराब दुकान पर बदमाशों ने हमला बोला है। मामला देहात थाना क्षेत्र के हटानाके का है। यहाँ लाइसेंसी शराब दुकान पर 10 से 15 लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और दुकान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दरअसल इस शराब दुकान पर 3 लड़के शराब लेने आए और उन्होंने अपनी कार को गलत तरीके से लगाया, जिसको लेकर दुकान के कर्मचारी ने मना किया तो बदमाश गुस्से में आ गए। बदमाशों ने फ्री में शराब की बोतल और गुंडा टैक्स के रूप में पैसों की मांग की, जो मना हो गई। फिर क्या था, तीनों लड़के कार से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद 10 से 15 लोग इस शराब दुकान पर पहुंचे और उन्होंने पूरी दुकान तहस नहस कर दी। डंडों और बेसबॉल के बैट से दुकान में रखी शराब की बोतलें तोड़ डाली, फर्नीचर तोड़ा और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और पाया कि दुकान में जमकर उपद्रव हुआ है। सीएसपी के मुताबिक शराब दुकान के कर्मचारियों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आकाश यादव नाम है। एकदम से वो आए और उन्होंने सीधी गाड़ी अंदर लगा दी। तो चाचा लोगों ने ये कहा थोड़ी साइड में लगा दूं, उतने पे से वो एकदम गाली गलौज करने लगे। मारा पीटी हुई थोड़ी देर, फिर वो आया यहाँ से, फिर गाली गलौज करके गए हैं। फिर दोबारा एकदम से 20-25 लड़के आए, फिर दुकान में घटना हुई। क्या क्या दुकान में ईटा पत्थर चलाए, बका बकाए, चक्कू वगैरह लिए थे, मारने गए, अंदर पड़ गए, यही सब। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, बहुत सी बाटलें फूटी हैं, करीबन 2-2.5 लाख के समथिंग। कितने बजे की घटना हुई है? ये 7:30 पौने 8 पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस वगैरह तुरंत में नहीं आई, बाद में आई। कौन थे ये लोग, जानते हो? जी नहीं जानते भैया।
कहाँ की घटना है है कहाँ की घटना? ये हटाना कौन सी दुकान है? से संजीत भैया की है, इसमें लिखा है नाम। आपका क्या नाम? आकाश यादव। स्थानीय दुकानदार हो? हाँ। ये दमोह शराब दुकान पे मारपीट का कुछ और तोड़फोड़ का मामला सामने आया, क्या? ये अपने हटा नाका पे जो बटियागढ़ रोड पर ही संजीत राय की दुकान है, इसमें आज 3 लड़के पहले आए थे शिफ्ट में, गाड़ी चढ़ा रहे थे दुकान की तरफ, तो इन लोगों ने रोका लड़कों ने कि भाई इस तरफ मत करो, एक तरफ कर लो गाड़ी। इसी बात को लेकर के वो लोग इनके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगे। तो इनके साथ ही और मोटरसाइकिलों से आ गए, इनका कहना है, और उन लोगों के द्वारा भी मारपीट की गई, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई है और दुकान की बाटलें फोड़ी गई हैं, जिसमें नुकसान हुआ है। और इसमें अंदर घुस करके और कुछ पैसे भी मांग रहे थे, दारू मांग रहे थे, इन लोगों ने मना किया, तो उस बात को लेकर के भी मारपीट की गई है, जिसमें प्रकरण कायम किया जा रहा है और जिसमें 327 IPC भी रहेगी, 458 IPC रहेगी और अन्य गाली गलौज मारपीट की जो धाराएं हैं। तो कितने नुकसान की आशंका? अब इनके द्वारा वो किया जा रहा है, जितनी भी नुकसान उसमें होगा, नुकसानी पंचनामा तैयार किया जाएगा, उसमें भी वो धारा बढ़ा दी जाएगी। सर 10 से 15 लोगों के होने की आशंका है। अब वो बताएंगे, जो भी बताएंगे उसमें कितने लोग आए थे। उनका पहले शुरुआत 3 लोग आए थे, इसके बाद उनके कुछ साथी मोटरसाइकिलों से आए हैं। अब वो कितने आए हैं क्या है। तो CCTV फुटेज भी आया क्या? CCTV फुटेज अगर आए होंगे तो वो देंगे, वो लोग CCTV फुटेज भी देखेंगे और उनसे सब क्लियर हो जाएगी घटना क्या हुई।